स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को फिर से स्वागत। अभी हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 10। हम लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो नंबर हम लोग जानते हैं, इसी में काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। उस ग्रुप में हम लोग आज डाले थे एक कमेंट कि हम लोग टू प्रॉब्लम्स लेंगे इस साल के स्टैटिस्टिक्स से, जिसके थ्योरी हम लोग अभी तक नहीं किए हुए हैं। फिर भी इसको लेंगे क्योंकि ये दिखाने के लिए कि मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यानी व्हाट ए मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट वेदर ही और शी इज़ फ्रॉम अप्लाइड मैथ्स और प्योर मैथ्स कैन डू इन स्टैटिस्टिक्स। ये तो बात बिल्कुल सही है कि इसके पीछे छुपे हुए थ्योरी डिटेल्स में हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन दिखाएंगे कितने कम समय में स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम उठाया जा सकता है। ठीक, तो आ जाइए, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर। CSIR नेट मैथ जून 2023 में पार्ट बी में पूछा गया एक यूनिट 4 यानी स्टैटिस्टिक्स वाला एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम, जो कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट म्यू पर बेस्ड है और म्यू पर बेस्ड है। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसको देखेंगे और प्रॉब्लम को कर डालेंगे। देखिए, हम लोग लेक्चर नंबर 8 पर डिस्कस कर चुके थे डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। अगर x एक वेरिएबल है जो कि r से अपना वैल्यू ले रहा है, यानी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, तब ये बन जाता है कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा 2-3 पॉइंट आप देख लीजिए एक बार, कॉन्टिन्यूअस स्पेस। ठीक, और ये कॉन्टिन्यूअस स्पेस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन कर ले से। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो कैपिटल Fx से डिनोट किया जाता है और इसको लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी x लेस इक्वल्स टू x, और कई सारे बुक्स में -x लेस इक्वल्स टू x। ये छोटा x होता है जहाँ से ये कैपिटल X अपना रियल एक्सिस में -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जो वैल्यू उठाता है वही होगा छोटा x। ये बड़ा वाला को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल यानी RV, जो कि एक फंक्शन होते हैं। उस फंक्शन पर निर्भर होता है Fx, वो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्लियर। अब और एक फंक्शन आता है छोटा Fx। ये क्या होता है? ये सिंपली हम लोग इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसका दो प्रॉपर्टी होता है, एक Fx ग्रेटर इक्वल टू 0 और दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी Fx dx 1 होता है। मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ज़रूर इसके बारे में जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं बिल्कुल घबराइए मत, हम लोग आने वाले दिन में एक एक चीज़ को देखेंगे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक, तो आज सिर्फ इस प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस केस में अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर x ये साइन है फॉलोज यानी फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल जो कि म्यू सिग्मा स्क्वायर के नाम पे जाना जाता है, ये दोनों होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर। और आप लोग सभी लोग एक ग्राफ को कई बार ज़िंदगी में देख चुके होंगे। ये ग्राफ, ये है नॉर्मल कर्व, ये वाला हिस्सा, ये देखिए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है। ठीक, तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ये म्यू है मीन, म्यू वाला हिस्सा मीन, ये है म्यू, और सिग्मा स्क्वायर इसका वेरिएंस होता है। अब म्यू क्या है, वेरिएंस क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में आएंगे। ठीक, अब आइए इस प्रॉब्लम के ऊपर। देखिए, कॉन्सिडर रैंडम सैंपल 369। अब देखते हैं थोड़े बहुत रैंडम सैंपल यानी जब हम लोग स्टैटिस्टिकल सर्वे करते हैं ना, तो सैंपल उठाते हैं। मान के चलिए x1 x2 x3
तीनों सैंपल उठा लिए हैं। x1 का वैल्यू है 3, इसका 6, इसका 9, ठीक। तो ये होगा सैंपल। और सैंपल से बनाया गया कोई भी फंक्शन होता है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ सैंपल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स बार वो क्या होता है जानते हैं आप, मीन x1 प्लस x2 प्लस x3/3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, n होता तो n। ये एक स्टैटिस्टिक है, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है किसका, x बार इज ए फंक्शन ऑफ x1 कैपिटल x1 कैपिटल x2 कैपिटल x3। क्लियर? तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स और ये होता है सैंपल, ये वाला हिस्सा, ठीक। अब आइए यहाँ पे क्या पूछे है, देखिए ये सैंपल ऑफ साइज 3 फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू, और म्यू के एक रेंज बोल के रखे हैं, म्यू जो पैरामीटर माइनस इन्फिनिटी से +5 तक है, ठीक। ये म्यू है। तो ये जो म्यू है, म्यू का वैल्यू इधर डाल के रखे हैं, यानी म्यू जो पैरामीटर है किसी भी हाल पे 5 को क्रॉस नहीं कर सकेगा और -इन्फिनिटी से शुरू होगा उसके बाद से, इसीलिए इधर ओपन ब्रैकेट लगा के रखे हैं, ठीक। अब आइए यहाँ पे पूछिए, देखिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, इसको कहते हैं हम लोग MLE यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। अब एक रिजल्ट लिखेंगे हम लोग। रिजल्ट क्या है देखिए, MLE ऑफ यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी एक्स बार को हम क्या कहते हैं, जो सैंपल हम उठाए हैं उसका मीन, यानी सैंपल मीन। ये MLE ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी सैंपल मीन इफ वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर इज नोन। यहाँ पे देखिए तो इस प्रॉब्लम में क्या ये डाला नहीं हुआ था, ये वेरिएंस 1, तो वेरिएंस 1 है मतलब आपके पास ये नोन है, अननोन नहीं है। ज़्यादातर पैरामीटर्स सारे जो होते हैं ना म्यू सिग्मा स्क्वायर तरीके का, दोनों ही अननोन हो सकता है, एक नोन एक अननोन ऐसा भी हो सकता है। तो इधर एक नोन है, यानी इसके बारे में ये लोग कह चुके हैं कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हमेशा 1 होगा, जहाँ से सिग्मा होगा +1, माइनस को हम लोग नहीं लेते हैं, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बारे में हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम था ना, सिंपल इस रिजल्ट पे बेस्ड था। MLE ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी सैंपल मीन। बाकी हिस्सा जो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं ना, पिछले पेज से लेकर, ये यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। इधर सिर्फ इस रिजल्ट पर ये प्रॉब्लम पूछा गया था, ठीक। अब आइए, अगर इसका MLE यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ये जो एस्टिमेटर है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर सैंपल मीन होगा तो यहाँ पे आपको सैंपल मीन ही निकाल लेना चाहिए। तो 3 + 6 + 9/3 यानी ये हो जाएगा 18 ऊपर नीचे 3 यानी 6। तो ये हो जाएगा इसका MLE बाय थ्योरी। बट देखिए क्वेश्चन CSIR ने क्या किया है, क्वेश्चन में इधर म्यू के बारे में, यानी जिसका एस्टिमेटर निकालने के लिए बोले हैं उसको 5 तक ही रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। तो इधर ये जो 6 वाला ऑप्शन ये चला जाएगा, क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग, इससे सबसे नज़दीक कौन सा है वही मैक्सिमम होगा। तो वो तो 5 है, 3 और 9 तो बड़ा बहुत दूर है। देखिए यहाँ पे 6 कहीं है, 3 कहाँ है, इधर है, 9 कहाँ है, इधर है, 5 कहाँ है, 6 के बिल्कुल नज़दीक। तो इसको लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग मजबूर है इस रेस्ट्रिक्शन से, ठीक। तो इसका आंसर सीधा बन जाएगा 5, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। देखिए तो कितना इजी क्वेश्चन था जो कि सिंपल ये रिजल्ट पर बेस्ड था। देखिए ये बात तो सही है, आप लोगों को ये नया लगेगा क्योंकि हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं कर चुके हैं इसके बारे में। और जो लोग थोड़ा बहुत मैथ्स UG में लास्ट सेमेस्टर में लास्ट सेम में पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, वो लोग जानते हैं ये MLE क्या होता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके आएंगे। देखिए ये वीडियो तो बनाया गया था आपको मोटिवेट करने के लिए, तो बिल्कुल आसान एक 3 मार्क्स का सवाल जो मैथ बैकग्राउंड वाले उठा सकते हैं इधर डाला गया था, जो इस रिजल्ट पर बेस्ड था। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे कई लेक्चर्स के साथ। गुड बाय।